हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है गुरुवार का दिन, तारीख है 7 नवंबर की। जैसा कि आपको पता है, आज है डाला छठ और सुबह का अर्घ की तैयारी हो रही है। तो अभी 6 बजने वाले हैं, पूरी तरीके से 6 नहीं बजे हैं और मैं बहुत सुबह उठ गई थी। करीबन मेरी नींद 4:30 बजे ही खुल गई थी, पर मैंने बेड को छोड़ा है 5 बजे और नहा धो के हो गए थे तैयार। तो अभी तो मैं पहले फूल बीन रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फूल हमारे आँगन में इस तरीके से गिरे रहते हैं। ये फूल हरसिंगार का है, जो कि इस तरीके से हमें बीनना होता है। वैसे मैं कपड़े बिछा देती हूँ नीचे से, जैसे पानी वगैरह लगा करके मैं कपड़े डाल देती थी, लेकिन अब मैं कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना, जो हमारा गाड़ी रहता था उसकी यहाँ पे पार्किंग नहीं रहती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे साफ-सुथरा ही है, तो इसीलिए मैं अभी छोड़ देती हूँ कपड़ा। डायरेक्ट मैं इसी तरीके से बिन लूँगी। तो बहुत सारे फूल इसके मिल जाते हैं और इसकी खुशबू जो है ना, रातों में सबसे तेज़ रहती है। पूरा मतलब हमारा ये जो एरिया है आँगन का, पूरा महकती रहता है। तो इसकी खुशबू सबसे अच्छी आती है। जब तक इस फूल को मतलब अभी मिल जाएगी, करीबन 10-15 दिन और कहिए तो ये फूल हमें मिल जाया करेगी। इस तरीके से ये हमारे मेन गेट पे ही लगा हुआ है इसका पेड़। तो अभी जो है हमारे घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी भाभी दोनों ही अपने मायके को गई हुई है और मैं यहाँ अकेली हूँ, क्योंकि अभी जो है ना, इस बार ही ऐसा हुआ है कि मैं इस बार छठ में अपने घर को नहीं गई है और यहाँ पे मैं बस अपने दिनचर्या के साथ कुछ ऐसे ही मतलब आज का दिन बिता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फूल तोड़ ले रही हूँ और सबसे सिंपल वाली बात ये है कि ना, इस त्योहार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो चीज़ें जो है ना, सब चीज़ रिमाइंड होती रहती है माइंड में। तो अकेला किसी भी बंदे को अच्छा ना लगे, तो मैं तो यही बोलूँगी, अकेले कोई भी बंदा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे चलो मैं तो फिर भी अपने बच्चों के साथ हूँ और खुश हूँ। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ से हमारे सूर्य देवता अपनी लाली के साथ निकल पड़े हैं। तो यहाँ से मैं जल अर्पित कर देती हूँ और यहीं से इनको नमस्कार भी करेंगे। तो देखिए, आज तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है। सूर्य देवता कितने लाखों लाख आदमी इनके इंतज़ार में मतलब कहिए तो बैठे रहते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ सामने से। तो बिल्कुल पेड़ के पीछे जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल हल्की दिखाई दे रहे हैं, ये देखिएगा। तो पूरा लाली लगा हुआ था बहुत देर, और आज जो है ना, थोड़ी-सी कुहासा भरी मौसम हो रखी थी। और मैं आपको दिखा दूँ गाँव का ये हमारा नज़ारा है और हमेशा की तरह तो शांति बना हुआ रहता है। मतलब हर दिन आप जब यहाँ गाँव की सुबह देखेंगे ना, तो बहुत ही शांति भरा रहता है, कोई उतनी ख़ास हलचल नहीं होती है। लेकिन आज बिल्कुल सुबह के 3 बजे से ही मतलब हलचल मची हुई थी, क्योंकि हमारे पास में ये नदी घाट बनी हुई है, तो गाँव के सभी लोग वहाँ पे अर्घ देने जाते हैं। तो एक अलग सा ही माहौल होता है सुबह से ही, मतलब एक अलग सा नज़ारा ही कहिए तो देखने को मिलता है। तो इस बार और मैं अपने ससुराल घर पे भी नहीं थी, तो नहीं तो वहाँ का मैं नज़ारा आपको कितनी बार दिखाई हूँ। हर वीडियो में, हर छठ पूजा में हमारी वहीं की वीडियो होती थी और मैं आ गई हूँ अब पूजा घर में। तो यहाँ पे अब हम पूजा कर लेंगे।
रोज़ की तरह हमारी पूजा पाठ हो गई थी और मैं आ गई थी अब बाहर के आंगन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे बल्ब को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से सारे बल्ब जले हुए थे। तो उस वक्त तो अंधेरा था, तो मैंने लाइट को ऑफ नहीं किया था। तो अब सारी लाइट में यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं जो मैं बंद कर देती हूँ। और ये वाली सारी लाइटें जो है ना दिवाली के टाइम से लगी हुई थी, तो पूरे छठ के टाइम तक जो है ना ये लाइट लगी रहती है, जिसको चुनु मुनु बॉल भी बोलते हैं हम हमारे साइड। तो इस तरीके से। और ये स्टार वाली लाइट मैं नीचे से लगाई थी, मैंने इसको खुद से यहाँ पे लगाया है। तो इसको भी निकालना है, तो आज तो नहीं, कल या परसों मैं इसको निकाल दूंगी। तो अभी जाके हमारी बन गई है गर्मा गर्म चाय, वो भी अदरक वाली, जो कि मुझे अदरक वाली चाय बहुत ही पसंद है। और ये कड़क है, बिल्कुल कड़क वाली चाय मैंने बनाई है। और ये मैं जो है ना छोटी वाली गिलास में पीती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके से गिलास में पीती है, तो बहुतों को पीने तो बिल्कुल ऐसे में पसंद नहीं आता, क्योंकि उनकी जीभ जल जाती होंगी। लेकिन मैं इसी टाइप के गिलास में पीना पसंद करती हूँ। और मैं अब पहले चाय पीऊँगी, फिर बाद में घर के सारे काम निपटाऊँगी। तो साफ़ सफाई जो था वो मैंने कर लिया है सुबह ही उठ के। सारी क्लीनिंग का काम मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था। फिर मैं नहा धो के पूजा भी कर लिए थे, और अब जाके चाय पियेंगे। फिर एक एक करके बच्चे भी हमारे उठने लगेंगे, तो इसके लिए इससे पहले मैं सब्जियां वगैरह भी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। हरी वाली सब्जियां अभी थोड़ी बहुत ही रह गई हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हमारी जाके बनने जा रही है राजमा, जो मैंने यहाँ पे उबाल के रखे हैं। करीबन उसमें 4 से 5 सीटी मैंने अच्छे से लगाया है, और 1 घंटे के लिए मैंने उसे पहले भिगो लिया था, क्योंकि मुझे ना रात में ही भिगोना था। तो लेकिन हुआ क्या ना, मैं भूल गई राजमा को डालने के लिए। तो फिर मैं सुबह सुबह उठी जैसे ही ना, तो मैंने पहले राजमा को डाल दिया था। तो हरी वाली सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो राजमा बना लेते हैं। राजमा बच्चों को ज़्यादातर पसंद आ जाती है। और आज से जो है ना लहसुन प्याज लगाकर सब्जी बनेगी। तो 2-3 दिन से तो मतलब बिना लहसुन प्याज की सब्जी बन रही थी, तो आज जाके लहसुन वाली सब्जी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन भी ले लिया था, 3-4 कलियाँ मैंने उसकी ले ली थी। और यहाँ पे मैं अदरक भी ले रही हूँ, तो छोटे छोटे पीसों में कट करके मैंने लिया है। और 3 से 4 मैंने प्याज को कट कर लिया था, 1 शिमला मिर्च मैंने कट किया है, और 2 यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिए थे। तो चलिए इस तरीके से हम पहले पेस्ट बना लेते हैं। तो ये तो हमारी थी रियल लाइफ दोस्तों। और अब मैं जाके अपने टाइटल और थंबनेल पर आती हूँ, जो मैंने लगाए हैं, और उससे ही रिलेटिव मैं आपसे आज बातें करने जा रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं कहना चाहती हूँ कि हम औरतों की जो होती है ना गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। तो हमारी गृहस्थी जो है ना ऐसी होनी चाहिए कि मतलब हमारा जो रोज़ का दिनचर्या है वो रेगुलर में बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए। जैसे कि सुबह का उठना, और जो आपकी क्लीनिंग है, साफ़ सफाई है, घर का साफ़ सफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नियमित रूप से आप मतलब अपने इन सारे कामों को रोज़ करें। चीज़ों को ये होता है ना कि लोग एक दिन करते हैं, दूसरे दिन इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप सही समय से सारे काम करते हैं ना, तो यही हमारी गृहस्थी का असल मूल होता है, जो कि हम कभी समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग ना भी समझते हैं, तो मैं जो ना समझते हैं मैं उन लोगों को कह रही हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि आप रोज़ के पूजा पाठ तो बिल्कुल ना छोड़ें। जो हमारी रोज़ की पूजा पाठ होती है ना वो हमें नियमित रूप से करना चाहिए, तो हर एक दिन करना चाहिए कहिए तो।
और अगर पास में ही आपके कोई भी मंदिर है जो आप वहाँ तक जा सकते हो ना, तो वो ज़रूर जाएं, या फिर अपने घर के मंदिर में तो आप पूजा कर ही सकते हैं। इतनी चीज़ें तो आप में होनी चाहिए, तभी चीज़ें क्या होती है ना, हमारे लिए पॉजिटिविटी आती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, और हमारा मन अगर संतुष्ट रहता है ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चीज़ें सब कुछ सही चलती रहती हैं। तो बस यही मैं कह रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं जाके बनाने जा रही हूँ अपनी सब्जी। ये देखिएगा, तो राजमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था। तो एक मैं यहाँ पे आपको ये देखिए हुआ, इसको इस तरीके से दबाकर मैं दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से राजमा हमारा पक चुका था। तो यहाँ पे अब हम सब्जी बना लेंगे। तो सब्जी में मैंने तेल ऐड कर लिया था, और यहाँ पे प्याज को मैं भूनने के लिए डाल दी हूँ। प्याज हमारा जैसे ही तैयार हो जाएगा, तो इसके बाद हम शिमला डाल लेंगे। तो ये सारे सब्जियां हम पहले डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी थी, और मैंने शिमला भी इसमें भून लिया है साथ में। और अब हम मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। मसाले थोड़े टाइम के लिए चला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मसालों में क्या लिया है। मसाले में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया था, हाफ चम्मच मैं धनिया पाउडर ली हूँ, और हाफ चम्मच काली मिर्च। और मिर्च जो है इसमें मैं हरी भी ली थी, जो कि मैंने इसका पेस्ट तैयार करके लिया था। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी हम लिए हैं, तीखी वाली जो होती है ना, बस वही लिए थे। और जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना, तो वो जार में हमारा रह गया था, तो बस उसमें थोड़ा सा पानी लगाकर हम इस तरीके से डाल देंगे। तो ये देखिएगा, इससे मसाले की क्वांटिटी भी अच्छी खासी हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो है हमें प्याज की मात्रा ही रखनी होती है, या फिर आप प्याज का जो है ना पेस्ट बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। इससे में भी राजमा काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू के पीसेस को कट करके अच्छे से उसको भी उबाल लिया था। तो इस तरीके से राजमा के साथ आलू जो मिक्स रहता है ना, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी आती है। तो बस इसके साथ हम यहाँ पे इसको मिला लेंगे। तो थोड़े टाइम के लिए पहले चला लेते हैं। तो मसाले हमारे पहले से भुने हुए हैं, और अब राजमा के साथ थोड़े टाइम के लिए, जैसे 15 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, और ये सब्ज़ी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जिससे इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी हमें रखनी है ग्रेवी की। तो ये तो बन गई हमारी गर्मा गर्म टेस्टी वाली सब्जी। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।